गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के वीडियो में आप लोगों ने क्लास 12 में इंग्लिश पोएट्री में पोयम नंबर 3 ऑन इज ब्लाइंडनेस, जिसके पोएट जॉन मिल्टन हैं, को पढ़ा था। हमने आपको यह भी बताया था कि ये जो कविता है ये इटालियन सोनेट है। आज के वीडियो में आप लोग इस कविता के सेंट्रल आइडिया के बारे में पढ़ेंगे और साथ में लिखेंगे भी। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी कॉपी और पेन निकालेंगे और इस पार्ट का सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग लिखिए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। सबसे पहले इतना लिखिए आप लोग, ऑन हिज ब्लाइंडनेस कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, और हेडिंग डालिए सेंट्रल आइडिया, CENTRAL IDEA, सेंट्रल आइडिया। लिखिए सेंट्रल आइडिया, द पोएट इज सैड, SAD, the poet is sad as he has become blind at the age of 44. He has become blind at the age of 44. He is sorry as he will not be able to serve God by writing poems. He will not be able to serve God by writing poems. He complains to God. He complains to God against AGAINST, against the injustice done to him. Against the injustice done to him. But soon, SOON, he realizes his mistake. He realizes his mistake, MISTAKE। फुल स्टॉप लगाइए, आगे लिखिए, आफ्टर थिंकिंग अबाउट गॉड्स ग्रेटनेस, आफ्टर थिंकिंग अबाउट गॉड्स ग्रेटनेस, ही सेज दैट ही इज द किंग ऑफ किंग्स। He is the King of Kings. He does not need any man's work or his beautiful gifts. He does not need any man's work or his beautiful gifts. Thousands, THOUSANDS, thousands of angels are at his disposal. Thousands of angels are at his disposal. They are ready
कैरी आउट हिज ऑर्डर, दे आर रेडी टू कैरी आउट हिज ऑर्डर ओवर लैंड एंड ओशियन, OCEAN, over land and ocean, without taking rest, without taking rest. फुल स्टॉप लगाओ. The people who bear the difficulties patiently, the people who bear the difficulties patiently, PATIENTLY, and do not complain, are his true worshippers, are his true worshippers, WORSHIPPERS. फुल स्टॉप लगाएंगे और इसके बाद लिखेंगे हेडिंग कमेंट्स. कमेंट्स. नंबर 1, दिस पोयम इज इन द फॉर्म ऑफ इटालियन सोनेट. दिस पोयम इज इन द फॉर्म ऑफ Italian sonnet. नंबर 2, the language used in the poem is simple and inspiring, INSPIRING, simple and inspiring. नंबर 3, the figures of speech personification and metaphor are used in the poem. तो ये आपका सेंट्रल आइडिया था ऑन हिज ब्लाइंडनेस का. और अब आप लोग इसके एक्सप्लेनेशंस करेंगे. तो एक्सप्लेनेशंस में आज हम आपको इस पार्ट का रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट ये दोनों बताने जा रहे हैं. तो सबसे पहले रेफरेंस लिखेंगे जो कि पूरी कविता का एक ही होगा, और कॉन्टेक्स्ट भी हम आपको ऐसा बताएंगे जो पूरी कविता में आपका एक ही रहेगा, वही काम करेगा. सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशंस जो हैं उनको स्टैंजा के आधार पर करना होगा. तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग रेफरेंस. तो डालिए REFERENCE, रेफरेंस यानी संदर्भ. लिखिए दीज अट्रैक्टिव लाइन्स have been taken, these attractive lines have been taken from the poem on his blindness, composed by John Milton, composed by जॉन मिल्टन. कॉमा लगाएंगे द सूरदास ऑफ इंग्लैंड, द सूरदास ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड में ही बड़ा बनाएंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे. और अगली हेडिंग लिखेंगे कॉन्टेस्ट.
CONTEXT, कॉन्टेस्ट यानी प्रसंग। अब इस कविता का क्या प्रसंग है वो लिखेंगे हम लोग, तो कॉन्टेस्ट हेडिंग में लिखेंगे, In these lines, the poet expresses, EXPRESSES, the poet expresses his deep faith, FAITH, in God. In these lines, the poet expresses his deep faith in God. यानी इन पंक्तियों में कवि ने अपने ईश्वर में गहरे विश्वास को व्यक्त किया है। फुल स्टॉप लगा देंगे। और अब आप लोग एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। पहले स्टेंजा का जो एक्सप्लेनेशन होगा, जो आपका स्टेंजा दिया गया है, व्हेन आई कंसीडर से लेकर रिटर्निंग चाइल्ड तक, व्हेन आई कंसीडर से लेकर रिटर्निंग चाइल्ड, इतने का एक्सप्लेनेशन आप हेडिंग डाल दीजिए और एक्सप्लेनेशन हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे। तो आज का आप लोगों का काम ये है कि जो सेंटर आइडिया हमने आप लोगों को अभी लिखवाया है ऑन इज ब्लाइंडनेस का, ये सेंटर आइडिया आप सभी लोग तैयार करेंगे, इसको लर्न करेंगे अच्छी प्रकार से। इंपॉर्टेंट सेंटर आइडिया है, तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और लर्न भी करेंगे। ठीक है, कल हम आप लोगों को इस पोयम के एक्सप्लेनेशंस बताएंगे और इसके पश्चात आपकी साल्ट स्टोरीज पुस्तक में जो इस इंग्लिश फर्स्ट पेपर का एक पार्ट है, उसके लेसन आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।